जय हिंद सोल्जर्स। तो देखिए, आपके लिए अपने वीसीए कोटा के लिए, वीसीए कोटा में आपके लिए कुछ नया आने जा रहा है आज के लिए। स्टडी स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल सही सुना। लेकिन ये स्टडी स्ट्रेस फ्री के लिए हमने आपके लिए आज के टॉकिंग पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन कर दूं उन स्पेशल गेस्ट का। ध्यान से सुने आप। मेरे को तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल आपका वही पुराना टीचर वीएस सर। हाँ, जिनकी बातें सुन करके आप मोटिवेटेड होते रहते हैं, एंड मोटिवेटेड जरूर रहें। एंड वीएस सर जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, डॉक्टर पुरुषोत्तम धाकड़। किसे? डॉक्टर पुरुषोत्तम धाकड़। डॉक्टर साहब का मैं इंट्रोडक्शन बता दूं और अपने स्टूडियो में इनवाइट करने का पर्पस भी बता दूं। एंड स्टूडियो में इनवाइट ही नहीं, डॉक्टर साहब अपने वीसीए कोटा में एज ए फैकल्टी भी हैं। आपके लिए बहुत सी बेहतरीन चीज़ें लाते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर दूं। डॉक्टर साहब ऑलरेडी एक यू कैन से पीजी होल्डर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब का बच्चों के स्ट्रेस से रिलेटेड तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा ही है कि कैसे वो स्ट्रेस फ्री स्टडी करें। प्लस अपने लिए एक स्पेशल प्लस पॉइंट ये है जिससे कि वो बच्चों को और बेहतरीन समझ सकते हैं, वो है कि वो एक फैकल्टी भी हैं, तो बच्चों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बच्चों के बीच में वो रहे हैं। डॉक्टर साहब हैविंग मोर देन 10+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। सर की अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं, बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो रिनोड इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट में उन्होंने काम किया है, फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट में उन्होंने काम किया है, कोटा में ई सरल इंस्टीट्यूट में उन्होंने काम किया है, शायद कुछ टाइम सर मोशन से भी एसोसिएट रहे थे। मतलब कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन ऑफलाइन सब में बच्चों को उन्होंने जज किया है, देखा है बच्चे किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। सर बोटनी की फैकल्टी हैं, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, उनकी कंसेप्ट आप सुनेंगे मजा आ जाएगा आपको। आप खुद करोगे यस सर मजा आ गया है ना। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भी है कि सर आपको टाइम टू टाइम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, क्या आपकी बोटनी में परेशानी चल रही है। एंड आपके लिए सारी चीज़ यार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बिल्कुल, उसके लिए आप मेरे को तो थैंक्स बोलें या ना बोलें, डॉक्टर साहब को ज़रूर थैंक्स बोलें। हाँ डॉक्टर साहब ज़रूर, हाँ हमसे सैलरी लेंगे तो आप धीरे धीरे हम बनाएंगे इस चीज़ का भी। फिलहाल आपके लिए बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने स्ट्रेस को साइड रख करके अपने स्टडी पैटर्न को कैसे कंटिन्यू करें। इस फरवरी के मंथ में आपके सामने क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, मार्च में क्या आने हैं, अप्रैल में क्या आने हैं, टिल नीट एग्जाम तक क्या क्या चैलेंजेस आने हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हुए स्टडी नहीं कर सकते। देखो, जो नहीं चाहता उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो चाहते हैं बच्चे की सर मेरे को जीवन में कुछ करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं, मेरे को पढ़ाई करनी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को नीट क्वालिफाई करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उसका कुछ जवाब सर बताएंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम लोग जो आपसे बातें करते हैं मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, पर जिसको डॉक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम के बारे में जानकारी है, बच्चा किस तरह से परेशानी फेस करता है, तो मैं इनवाइट कर रहा हूं द ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर पुरुषोत्तम धाकड़। सर प्लीज मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत ही मोटिवेटेड होंगे इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी, इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। सबसे जरूरी चीज़ है हेल्थ, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम में बेटा बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। बहुत से बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मार्क्स थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे हैं, मैं समझता हूँ। बहुत से बच्चों की जो है वो क्योरीज आती हैं कि सर मार्क्स थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं, पहले तो बढ़िया मार्क्स आते थे लेकिन अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबके साथ होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेबस पूरे हो चुके हैं, रेगुलर टेस्ट चल रहे होते हैं सभी कोचिंग्स में जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं। हमारा जो वीसी है, वीसीए जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, कंटिन्यू टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी उनकी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो कई बार सिलेबस नहीं हो पाता है, कई बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, कई बार टाइमिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, कई बार थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं। मतलब
जो है बहुत सारे न्यूमरस जो फैक्टर हैं वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं, हमारे साथ यहाँ पर होते हैं, तो थोड़े से नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इससे कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आज हम जो बात करेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले तो जैसा कि वीएस सर ने, द ग्रेट वीएस सर, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई मैं हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, एज आई एम अ डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है बेटा। इस जो हमारा अभी मतलब जो टाइम पीरियड जो चल रहा है उसके लिए नाम भी हमारा आज यहाँ पर, या जो पॉडकास्ट का हमारा जो बात करने का हमारा जो रीजन है वो है स्टडी स्ट्रेस फ्री। तो आप इस दौरान किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहें। तो बेटा मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमने पूरे साल मेहनत की है। नो डाउट आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, हर तरीके से आपने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी मेहनत में डॉक्टर बनने के लिए, नीट के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन फिर भी ये जो लास्ट पीरियड है, ये जो लास्ट टाइम है, यहाँ पर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। हमारी साइकोलॉजी है, हमारा बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं बेटा वहाँ पर जो है इफेक्ट करता है, वहाँ पर इम्पेक्ट उसका आता है। हम चाहकर भी उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस आ जाता है। तो हम उन्हीं की बेटा यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो जैसा कि आप जूलॉजी में भी पढ़ते हैं और बचपन में भी आपने पढ़ा है कि सर स्ट्रेस जब होता है तो कुछ हार्मोन जैसा डोपामिन है, कोर्टिसोल है, उसके अलावा जो एड्रेनलिन है, वो स्ट्रेस के जो टाइम है वो रिलीज होते हैं। तो सर ये तो अच्छे हार्मोन माने जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो है ही एनर्जी वाला हार्मोन, तो सर इसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर ये ऐसा कैसे होता है, ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया सर। तो बेटा बात ऐसी है, दो चीजें होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। कोई भी चीज हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अति सर्वत्र वर्जते, मतलब अगर किसी भी चीज की अति हो जाती है, एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, आपका खाना हो, आपका पीना हो, आपका सोना हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका सोचना हो, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर लिमिट से ज्यादा होती है ना बेटा, तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हार्म करने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे हॉर्मोन्स के साथ होता है, ठीक है। नेचुरल है, स्ट्रेस अभी आएगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई पूरी तरीके से स्ट्रेस फ्री हमें हो जाना है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए तो बेटा पढ़ाई नहीं होगी, मैं ये भी जानता हूँ। थोड़ा बहुत तो चलेगा, थोड़ा बहुत लेना जरूरी है, स्ट्रेस लेना जरूरी है, ताकि हम थोड़ा सा लगे रहें, हम जिस काम के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिस काम के लिए जो आपका मोटिव है, जो आपका आगे टारगेट है उसके लिए। लेकिन ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। एक लिमिट तक स्ट्रेस जरूरी होता है, ठीक है ना, लेकिन एक लिमिट के बाद ये नुकसानदेह होता है। कैसे होता है, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है, उससे आपको इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आएगी बेटा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत सारी डिजीज जो हैं वो जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं या बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट जो सामने आते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा 2-2 3-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं। मैं नीट की बात नहीं कर रहा, मैं आईआईटी की बात नहीं कर रहा, मैं और भी अदर एग्जाम है, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है ना, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है बेटा, बहुत सारे एग्जाम है, उनके जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा फैट लेवल उनका होता है, देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा। क्यों होता है, यही रीजन है, वो लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, उनका ये जो फैट लेवल है बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। उससे बहुत सारी अदर एसोसिएटेड एंडोक्राइनल जो डिजीज हैं, ठीक है ना, वो उनको घेर लेती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। तो स्ट्रेस ठीक है थोड़ा बहुत लें, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सर स्ट्रेस से कैसे बचे बेटा, बिल्कुल स्ट्रेस को पूरी तरीके से जीरो करना इम्पॉसिबल है, किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, लेकिन उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर जो है कुछ मेथडोलॉजी जो है वो यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
कैसे कुछ उपाय हम यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रेस है वो है सर सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है, आपका जितना सिलेबस अभी तक हो चुका है आपको उसी को जो है वो रिगेन करना है, आपको उसी को जो है पूरी तरीके से निचोड़ना है। जितना आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से और कीजिए। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर छूट गया है, कोई टॉपिक मेरे से नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक में मेरे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जहां पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सर क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन है, सर नंबर आते ही नहीं है, अरे सर मैं कितना भी करने की कोशिश करूं लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो बेटा मैं सबसे पहले आपको इसका ये टिप्स दूंगा, उस टॉपिक को कहीं पर भी अब खुद से करने की कोशिश मत कीजिए। खुद से करने की कोशिश करेंगे आपको लगेंगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 3 4 और 5 आवर्स या ज्यादा भी लग सकते हैं, पूरा दिन भी आपका कंज्यूम हो सकता है। लेकिन उसी टॉपिक को अगर आप अपने किसी फैकल्टी से या जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं या जैसे हमसे ऑनलाइन जो भी आप जुड़े हुए हैं, तो अगर उस टॉपिक को आप हमसे क्लियर करते हैं, अपनी फैकल्टी से क्लियर करते हैं, तो 1 या 2 घंटे में वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उससे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका स्ट्रेस तुरंत दूर हो गया, आप कंफर्म हो गई मेरा टॉपिक क्लियर है, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे और सारा कुछ आपका सही हो जाएगा। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने का सबसे पहली चीज तो ये है बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, जो भी आपका टॉपिक छूटा हुआ है उसे अपने किसी कंसल्टेंट से जो है वो मिलकर ही कंप्लीट करें, खुद करने की कोशिश नहीं करें। टाइम कंज्यूम होगा और दिमाग खराब होगा, अरे सर एक दिन वेस्ट हो गया, मेरा नीट का जो है वो एक दिन चला गया, अब मैं क्या करूं। और जब स्ट्रेस बढ़ता है बेटा तो कम नहीं है तो बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। तो सबसे पहले तो चीज ये है। दूसरी चीज क्या है बेटा, सिलेबस के अंदर जब भी अब आप जो भी करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी XYZ कोई भी आप करें, ठीक है ना, उसके अंदर अब आप क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें। थ्योरी हो चुकी है बेटा, जितनी थ्योरी आपको करना था ना उतनी थ्योरी आप कर चुके हो, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। लगता है कि कोई क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को देखिए, पूरी थ्योरी मत पढ़िए, सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी को ही आपको देखना है, ठीक है ना, उसी को कवर करना है। ये नहीं हम पूरा चैप्टर शुरुआत से ABCD से लेकर और Z तक लेकर बैठ गए, अगर ऐसा करोगे तो बेटा इतना टाइम नहीं है। अरे ये तो 7-8 महीने की जर्नी है जब अपन ABCD से Z तक चलते हैं। अभी पर्टिकुलर जहां पर प्रॉब्लम है उसकी थ्योरी को देखें, उसके कॉन्सेप्ट को देखें, उसी क्वेश्चन को सोल्व करें और अपने दिमाग में उतार लें। तो दूसरा पॉइंट है, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कहीं पर कोई पॉइंट है तो उसे आपको जो है वो सर्च करना है, उसे आपको जो है स्टडी करना है, ठीक है। तीसरी चीज अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, तो जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, अभी उनके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जब नीट का 10 दिन या 15 दिन रहेंगे तब आपके पास पूरे नोट्स, पूरी शीट या पूरी बुक्स जो है वो नहीं होंगी। उस वक्त आपके जो शॉर्ट नोट्स है ना यही काम आने वाले हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स या किसी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स कम है, कोशिश करो उन्हें आप अभी कंप्लीट कर लें, ठीक है, इतना सफिशिएंट टाइम है, अपने रिवीजन के साथ वो नोट्स कंप्लीट करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बेटा यही कुछ चीजें हैं, मेनली तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस के अंदर लेके आती हैं। अगर ये चीजें आप कंप्लीट कर लेते हो तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको पता लग जाएगा कहां पे मेरी वीकनेस है, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, टॉपिक क्लियर होने लग जाएंगे, शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, मतलब कि आपको कितना रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है, सब आपके सामने है। स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस कम होगा तभी आगे जाके पढ़ाई होगी, ठीक है। तो बेटा ये तो कॉमन कुछ बातें हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपने सिलेबस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में, अपने ग्रिप जो है वो कर सकते हैं, उसको अपने ग्रिप में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं पर्टिकुलर जैसा कि बॉटनी। तो बेटा बॉटनी के अंदर बहुत से बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि सर हम करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। रीजन क्या है, एग्जाम्पल ज्यादा है। रीजन क्या है कि हम याद करते हैं और मिक्सिंग हो जाता है। रीजन क्या है कि सर कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो सेम से हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक ही तरीके के हम पढ़ते आ रहे, स्पोर वहां पर भी है, स्पोर वहां पर भी, स्पोर वहां पर भी है, ठीक है ना, और गैमेटोफाइट यहां पर भी है, गैमेटोफाइट वहां पर भी है, गैमेटोफाइट वहां पर भी, सर सारी खिचड़ी बन जाती है।
तो बेटा इसका सबसे बेस्ट चीज क्या है, सबसे पहले बॉटनी के अंदर, बॉटनी ही नहीं जूलॉजी के अंदर भी जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं चैप्टर वाइज सारे एग्जाम्पल पेज पे उतार लीजिए, उसको चिपका लीजिए। ठीक है ना, चिपकाने के बाद क्या करना है, उसको रटना नहीं है। ठीक है ना, रटने के लिए बहुत सारा टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें अगर एग्जाम्पल आपके याद हैं तो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। सारे बॉटनी जूलॉजी के एग्जाम्पल को लिखिए, पेपर पे सामने चिपकाइए, अपने टेबल पे रखिए। क्या करना है सर उसके बाद इन पेपर को उठाइए, दिन में 2 बार 3 बार बिल्कुल ध्यान से एक बार रीडिंग कर लीजिए। 6 7 दिन 8 दिन रीडिंग कब करना है, बैठे हैं पढ़ते पढ़ते, अब ठीक है कि सर 2 या मिनट या 4 मिनट का या 5 मिनट का मेरे को रेस्ट चाहिए, ठीक है, टहलते टहलते उन पेपर को उठाया, ठीक है, हाँ ये हाँ ये हाँ, ठीक है, उन्होंने अपन को रीड कर लिया, अपन ने उनको रीड कर लिया। इस तरीके से जब 5 6 दिन आप रीड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो परमानेंटली जितने भी एग्जाम्पल हैं वो विदाउट कंफ्यूजन आपके दिमाग में स्टोर हो गए, एग्जाम्पल भी याद हो गए, समय भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। और जब एग्जाम्पल याद होते हैं तो हर एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है, तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट मिक्सिंग की, वो भी दूर हो गई। तो बेटा एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट मिक्सिंग ये दूर हो गया। और सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होती है ना बेटा, वो एग्जाम्पल से रिलेटेड ही होती है बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। तो आपका ये प्रॉब्लम यहां से दूर हो जाएगा विदाउट टाइम एक्सपेंडिचर के, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, बॉटनी जूलॉजी के अंदर जब भी आप पढ़ें तो बेटा शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। शॉर्ट नोट नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी को लीजिए। एनसीईआरटी के अंदर जहां पर भी इंपॉर्टेंट पैरा हैं, जहां पर भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है ना, और मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा बेटा, सबसे पहले है एनसीईआरटी, खास करके बायो में। बायो का पैटर्न ऐसा है कि एनसीईआरटी से कहीं कोई क्वेश्चन नीट के अंदर कभी नहीं जाएगा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ लाइंस, आउट ऑफ टॉकिंग्स। ठीक है ना, कहीं कभी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी जिस बच्चे को अच्छी तरीके से क्लियर है, उस बच्चे को नीट के अंदर 100% मार्किंग से कोई नहीं रोक सकता, पर्टिकुलर बायोलॉजी में, बॉटनी एंड जूलॉजी में। अपनी एनसीईआरटी को कवर कीजिए बेटा, एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है ना, वही आपका सबसे बड़ा जो है वो फ्रेंड है। ठीक है ना, एनसीईआरटी पहली बार में समझ में नहीं आती, अपने नोट्स पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन है अपने टीचर से पूछिए, अपने फैकल्टी, अपना कंसल्टेंट से पूछिए, उसके बाद एनसीईआरटी को कवर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। एनसीईआरटी की एक लाइन के अंदर कई सारे सेंटेंस होते हैं, कई सारे उसके जो है वो मतलब निकलते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब यहां पर एक चीज और जरूरी है बेटा जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये नीट का एग्जाम है। जब हम 11th क्लास पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें सिर्फ 11th का जो है एग्जाम देना होता है, 11th की थ्योरी, 11th के कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। जब हम 12th क्लास को पढ़ते हैं तो 12th का एग्जाम देना होता है, हम सिर्फ 12th के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, 12th के कॉन्सेप्ट हमारे सामने होते हैं, उन्हीं को मेमोराइज करना होता है। ये नीट का एग्जाम है 11th प्लस 12th, 11th के किसी कॉन्सेप्ट को 12th के साथ मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जब भी आपको लगता है कि यार हाँ यहां पर ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट तो 11th में था, अब ये 12th में भी है, या ये 12th में कॉन्सेप्ट है, 11th के अंदर भी इसका कुछ दे रखा है पोर्शन, दोनों को मिलाइए, दोनों को एक साथ पढ़िए, दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़िए, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के आपके बनाया गया है, आपके शीट में, आपकी बुक में है, ठीक है, उसे जरूर सोल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। तो बॉटनी जूलॉजी में सबसे पहले आपके जो भी एग्जाम्पल्स हैं बेटा उनको अपने एक साथ रखिए, अपनी नज़रों के सामने एक साथ होने चाहिए। नज़रों के सामने एक साथ होती है कोई चीज़ तो आप डिफरेंस उसके अंदर कर पाते हैं। ठीक है ना, फिर बॉटनी जूलॉजी के अंदर एक चीज़ और क्या है बेटा कि जैसे हम बात करते हैं बॉटनी में, जैसे फंगस के अंदर अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, एस्कोमाइसिटीज भी है, फाइकोमाइसिटीज भी है, ड्यूटेरोमाइसिटीज भी है, बेसिडियोमाइसिटीज भी, चारों में रिप्रोडक्शन है। अब जब चारों को पढ़ते हैं, चारों एक में ही है, फंगस में ही है, चारों फंगी है, जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, अरे सर किसमें क्या था, किसमें एस्कस बनता है, या सेक लाइक स्ट्रक्चर किसमें बनता है, एंडोजिनस स्पोर किसमें बनते हैं, एक्सोजिनस स्पोर किसमें, अरे सर कंफ्यूजन हो गया, हम तो सब भूल गए। तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक है जो कंपैरेटिव है, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे सेल ऑर्गेनेल है, और भी चीजें हैं बेटा, ठीक है, तो इसको कंपैरेटिवली याद करें। ठीक है ना, कंपैरेटिवली पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, अच्छा यहां पर ये है और यहां पर ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और जब ये डिफरेंस के साथ आप कोई चीज याद करते हैं ना बेटा, तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से आप याद करें। कोई भी इस तरीके से कंपैरेटिवली टॉपिक है, एक जैसे टॉपिक है, तो उनको आप कंपैरेटिवली याद करें, कंपैरेटिवली मेमोराइज करें। बहुत अच्छा जो है आपको वहां पर मेमोराइज होगा और आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। जो कॉन्सेप्ट है वो मिस कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें बेटा, जैसे बॉटनी के लिए या बायो के लिए, तो बेटा जैसा कि सब बोलते हैं कि थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो हाँ बेटा कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सही है, थ्योरी है। और थ्योरी का जैसे हम नाम लेते हैं तो बच्चे ये कहते हैं सर इतना कितना याद करें, एनसीईआरटी तो बहुत सारी चीजें। बेटा तो एनसीईआरटी को बायो में याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बार बार जब हम उसे पढ़ते हैं तो वो चीजें अपने आप दिमाग में उतरती हुई चली जाती हैं। पढ़ना कैसे है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, हर चीज को क्लियर करके पढ़ना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें अपने आप आपके माइंड में उतरती हुई चली जाती हैं, आपके जहन के अंदर उतरती हुई चली जाती है, इस तरीके से मेमोराइज होती है कि वो आप दोबारा कभी नहीं भूलते हैं। और यहीं पर हम गलती करते हैं। थ्योरी है, अरे रट लेंगे, अरे सर रटने से काम नहीं चलता। आपका दिमाग कोई कंप्यूटर की डिस्क नहीं है कि बस किसी चीज को फीड किया वो फीड रहेगी। बेटा कुछ मेमोरीज अगर नहीं आती है ना, तो जो पास मेमोरीज है वो डिलीट होती हुई चली जाती हैं। तो उसको कैसे हमें सेव करना है परमानेंटली हमारे एटलीस्ट एग्जाम तक, तो कि आप कॉन्सेप्ट वाइज उन चीजों को पढ़ें, बार बार पढ़ें। और बेटा बायो का एक ही रूल है, बार 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 पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जिसने बेटा ये रूल फॉलो किया है वो बहुत अच्छे मार्किंग जो है, बहुत अच्छा स्कोर जो है वो अपने कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्कोर करता है, बायो के अंदर पर्टिकुलर। तो बेटा बॉटनी जूलॉजी की कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। आपको ये कुछ स्ट्रेटजी हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, अपने स्टडी प्लान के अंदर इसको लेना। और अगर आप इस तरीके से प्लान करते हैं बेटा तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा स्कोर यहां पर होने वाला है, ठीक है। अब पर्टिकुलर अब कुछ ही बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है, बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है सर बॉटनी की जैसे मैं बात करूं पर्टिकुलर कि सर हमारा तो काफी सारा सिलेबस जो है वो बैकलॉग में है, बहुत सारी चीजें हमारे को अभी भी याद नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें सर? ऐसे कुछ टॉपिक हैं क्या कि जिनको अगर हम कर लें तो कम से कम बॉटनी की साइड से तो हम सेफ हो जाएं? तो बिल्कुल है बेटा, कुछ यूनिट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी हर सब्जेक्ट में कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर जो है जिनका होता है अपनी नीट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर। उन यूनिट्स का बहुत बड़ा पोर्शन वहां पे होता है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहां पर 4-5 जो है वो बॉटनी के अंदर पर्टिकुलर नाम लेना चाहूंगा यूनिट्स का, जिनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब भी अगर किसी को लगता है ना कि सर हमारा बहुत सारा पोर्शन छूटा हुआ है, हमें 100% स्कोरिंग करना है, लेकिन हम कुछ ही टॉपिक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप कम से कम इन टॉपिक को तो करें, ठीक है ना। करना 100% बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टॉपिक को आप छोड़ दें ना, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन इन टॉपिक को तो करना ही करना है। अब क्या क्या है बेटा, सबसे पहले आता है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर अपन बात करें जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी की तो बेटा लगभग 15 ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन यहां से आपको नीट के अंदर मिलेंगे। बहुत बड़ा स्कोर है बेटा, 15 क्वेश्चन। सोच के देखिए आप एक बार, 15 क्वेश्चन आप इस एक यूनिट को बहुत अच्छा करते हैं, 15 क्वेश्चन आपने देखे टिकिए, देखे टिकिए, देखे टिकिए, और कितना बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। अरे मेरे 15 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म 100% ये सही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इकोलॉजी, बहुत इजी टॉपिक होते हैं, पढ़ना है और बड़ा इंटरेस्ट आता है बेटा। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इकोलॉजी में तो मजा नहीं आता, इकोलॉजी तो बोरिंग है, इकोलॉजी तो पूरा ही रटने का। अरे देखो इकोलॉजी में आपकी दुनिया में क्या है, कितना अजब गजब आपकी दुनिया है, कितना अजब गजब आपके किंगडम है, कितना मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स में आपने डीएनए लिया, आरएनए लिया, उनके कॉन्सेप्ट लिया, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर किसी चीज से लिमिटेड है, रिलेटेड है, लिमिटेड चीजों से रिलेटेड। इकोलॉजी में तो आप क्या क्या पढ़ते हैं यार, बड़ा मजा आता है। सोच के देखिए उसको, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप कि कितना मजा आता है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज वहां पर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, तो होता है प्लांट फिजियोलॉजी।
प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बेटा लगभग 8 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बॉटनी के अगर टॉपिक की बात करें बेटा, ठीक है ना, तो फिर यहां पर होता है प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी से लगभग 7 क्वेश्चन जो है आपके यहां पर नीट में पूछे जाते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप ध्यान से थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे टॉपिक को, यूनिट्स को, तो बहुत इजी गोइंग वे के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बचपन से बोले तो 7th क्लास 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं बेटा, सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा। पूरे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप कर सकते हो। लगभग 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। एक लास्ट अगर मैं यूनिट की नाम लेना चाहूं तो बेटा प्लांट रिप्रोडक्शन, बहुत ज्यादा हार्ड यूनिट नहीं होता है। लगभग 5 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट है जिनके मैंने नाम लिए, अगर आप इनको करते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। हम आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और एक मेजर पोर्शन जो है आपका बॉटनी का नीट में आपके एग्जाम में वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप अपनी बॉटनी को यहां पर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी रही बात आगे, जैसे हमारा स्टडी स्ट्रेस फ्री का है, तो स्ट्रेस फ्री रहने का बेटा यही एक तरीका है कि अपना जो सिलेबस आपने किया, देखो स्ट्रेस क्यों आता है, स्ट्रेस क्यों आता है, जब हमारा कोई काम कंप्लीट नहीं होता, जब हमें लगता है कि यार मैं जिस टारगेट के लिए आगे बढ़ा हूं, मेरा जो टारगेट है, मैं जिस चीज के लिए काम कर रहा हूं वो टारगेट पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा? इस वजह से पूरा नहीं होगा। अब मैंने ये क्यों बोला इस वजह से पूरा नहीं होगा? क्योंकि बेटा जीवन में हर इंसान अपनी कमी को जानता है। दुनिया में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपको सब पता है बेटा। हर बच्चे को पता होता है मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, मेरा कौन सा टॉपिक क्यों कमजोर है, मुझे उसमें क्या करना है, बेटा सब जानते हैं। ठीक है, तो सब स्ट्रेस का रीजन क्या है? हम जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट में कहीं ना कोई किंतु परंतु है, कहीं ना कहीं कोई डाउट है। वो डाउट क्यों है? कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है वो वीक है। वो किस वजह से है, कहां पर वीक है, वो बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसे सोल्व कीजिए, आपका स्ट्रेस यहां से फ्री होगा। दूसरी बात बेटा, दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, क्यों? हमें इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। जो भी एग्जाम होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, जो भी टेस्ट सीरीज होती है, बहुत अच्छा बेटा स्कोरिंग करते हैं, बहुत अच्छी रैंकिंग वगैरह होती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग नहीं होता, उन्होंने एवरेज उनके मार्क्स चलते हैं, लेकिन जब लास्ट में वो स्पीड पकड़ते हैं तो बेटा वो अपना सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का पेपर क्या होगा, जब आप पेपर देने बैठेंगे मेन एग्जाम में तो उस वक्त क्या कंडीशन होगी कोई नहीं बता सकता। तो पहले से क्यों चिंता करना कि यार एग्जाम कैसा होगा? अरे भाई तैयारी करना आपका काम है, सिर्फ तैयारी करो, कंपेयर मत करो किसी चीज के इतने मार्क्स आते हैं। अरे मार्क्स वालों का भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता और बिना मार्क्स वालों का भी कई बार, ज्यादातर बार सिलेक्शन होता है बेटा। ठीक है ना, तो इस चीज को अपने दिमाग से निकालिए, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आपका काम है तैयारी करना, आपका सिर्फ एक काम है अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना। जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके फैकल्टीज हैं, उनसे कोऑर्डिनेट रेगुलर जो है वो बनाए रखना। अगर आप ये काम करते हैं तो बेटा स्ट्रेस लेवल काफी आपका कम रहेगा। दूसरे को देखना ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, दूसरे को कभी मत देखिए। ठीक है, आप अपने आप में यूनिक हैं। आपके जैसा जो पीस है ना बेटा इस दुनिया में, वो यूनिक पीस है। आपके जैसा पीस दूसरा नहीं है दुनिया में। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप में बहुत सारी चीजें ऐसी जो दूसरे किसी में नहीं, और वो लोग देखते हैं आपको। तो जब दूसरे लोग हमसे कंपेयर कर रहे हैं, वो किसी भी मैनर्स के अंदर हो, किसी भी मैटर के अंदर हो, तो फिर हम क्यों कंपेयर करें? हम यूनिक है बेटा। अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्तर पर कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। नींद पूरी लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। स्ट्रेस कम करने के तरीके बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहिए, पानी की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर नींद नहीं आएगी, हम बार बार कैफीन को लेते हैं। कैफीन का मतलब चाय कॉफी पीते हैं, बहुत गलत बात है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि कोर्टिसोन है, एड्रेनलिन है, ठीक है ना, डोपामिन वगैरह है, ठीक है ना। मेनली कोर्टिसोन वगैरह जो है ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। कैफीन वगैरह हम
कहीं ना कहीं जागने के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ाई कर पाए, इसके लिए हम उनको कंज्यूम करते हैं, लेकिन इस कोर्टिसोन हार्मोन के लेवल को ही बढ़ाते हैं। और कोर्टिसोन हार्मोन का लेवल अगर मान लो प्रोलॉन्ग टाइम तक रहेगा, ज़्यादा टाइम तक बढ़ा हुआ रहेगा, तो बेटा स्ट्रेस को और ज़्यादा फिर ये दिक्कत करेगा, आपकी बहुत सारी एसोसिएटेड दिक्कत यहाँ पर होने लग जाएंगी। फाइबर रिच फूड आपको लेना है, हेल्थी डाइट आपको लेनी है, मल्टीविटामिन अगर आप ले सकते हैं इन दिनों तो लीजिए, बहुत आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा। फैटी एसिड जो है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन ओमेगा 3 वगैरह जो है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा आपका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेटा वो काम करता है, ठीक है ना, अगर इसको करते हैं तो। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए, ठीक है ना, अपने टारगेट के ऊपर, आपका स्ट्रेस अपने आप कम होता हुआ चला जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें, योगर्ट वगैरह जैसे वो अपने आप खाने के अंदर यूज कीजिए, ठीक है। बहुत से दिमाग बच्चों के दिमाग में तो सर योगर्ट वगैरह लेते हैं तो सर नींद आएगी, ये होगा, अरे कर्ड वगैरह लेंगे तो नींद आएगी, ये अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, हेल्दी फूड होता है, ठीक है ना, आपके खाने में, आपकी डाइट में ये होना चाहिए, ठीक है ना। ओमेगा 3 वगैरह, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो है लेवल बढ़ता है, ठीक है ना। फाइबर रिच फूड आपको लेना है, प्रोबायोटिक फूड के अंदर आते हैं योगर्ट वगैरह, वो आपको लेने हैं। स्ट्रेस फ्री आपका जो है वो मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं ये फूड, ठीक है ना। उसके अलावा कोई भी अगर आपकी हॉबी है तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपको अपनी हॉबी के अंदर एंगेज रहना है। आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना चाहिए। हम कोई मशीन नहीं है कि बटन ऑन कर दिया और मशीन चालू हो गई और जो उसके अंदर फंक्शन, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, बस उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही। नहीं बेटा, हम ह्यूमन हैं, ठीक है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखना है। और ह्यूमन को नींद की भी जरूरत होती है, ह्यूमन को एंटरटेनमेंट की भी जरूरत होती है, ह्यूमन को रिलैक्सेशन की भी जरूरत होती है। कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है, उससे अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने मन को शेयर कीजिए बेटा, बहुत रिलैक्स हो जाओगे जब फैमिली में। और आपके मम्मी पापा से बड़ा फ्रेंड आपका बेटा कोई नहीं हो सकता। शेयर कीजिए अपने मन की बातें, ठीक है ना। लगता है कि सर नंबर नहीं आ रहा है, अरे बताइए उनको कि मम्मी पापा मेरे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। पता है वो आपसे क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं है बेटा, तेरी मेहनत पूरी है ना, अगर नंबर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले साल देखेंगे। और यही तो डर था हमारे मन में, यही तो डर था, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया तो मैं क्या बोलूंगा उनसे, मैं क्या जवाब दूंगा? जवाब तो उन्होंने दे दिया, टेंशन फ्री। बस मन लगा के पूरी ताकत से अपने आप को झोंक दीजिए अपने टारगेट में। 100% श्योरली यू विल विन योर टारगेट, यू विल हिट योर टारगेट। तो बेटा यही कुछ चीजें हैं स्ट्रेस फ्री करने के लिए। अपने आप को बस मेहनत करते रहिए, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी रखिए, मेडिटेशन कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है बेटा, स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जो नहीं हुआ उसे खुद से करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है ना। अपने फैकल्टी के साथ बैठिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उन नोट्स को वापस जो है वो पढ़िए, बार बार पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, पर्टिकुलर बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना। आपकी सारी चीजें सोल्व होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा बहुत जल्द बायो के अंदर, पर्टिकुलर बॉटनी जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे फंगस में रिप्रोडक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक जो कंफ्यूजन वाले हैं, जिनमें कंपेरेटिवली जो स्टडी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तो बेटा इसके लिए बहुत जल्दी हम आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर रिलीज करेंगे, एक सेशन आपके जो है यहाँ पर रखेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चली जाएंगी। कुछ बॉटनी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल हैं, उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम यहाँ पर बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन एक बार मिलता है, सफलता जो है, सक्सेस जो है, उसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। सफल जीवन में वो इंसान है जो खुश है, और खुशी किसी बहुत बड़े ओहदे की मोहताज नहीं होती। जो इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है वो दुनिया में सबसे खुश होता है, और 100% श्योरली वो अपने टारगेट को अचीव भी करता है। और अपने आप पर विश्वास रखिए, आपने जो किया है पूरे साल, जो किया है बस उसे
और अच्छी तरीके से अचीव करना है और डेफिनेटली यू विल विन योर सीट इन अ प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज इन एमबीबीएस कोर्स। तो इसी शुभकामना के साथ मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम धाकड़ आपके साथ आपसे अभी तो विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आपके साथ आऊंगा आपकी बॉटनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, बहुत सारी उलझन को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। तब तक गुड बाय, थैंक यू।